नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वह बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए था। उस वीडियो की भांति इस वीडियो में भी मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं और प्रत्येक प्रश्न के पश्चात मैं थोड़ा विलंब लूँगा ताकि बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर अपने मन में सोच सकें। मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी वीडियो के समाप्त होने के पश्चात अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएंगे। इसके साथ साथ अगर कहीं मुझसे कोई चूक हुई है या उनके मन में कोई संशय है, इसके बारे में भी कमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे। यह बात मेरे आने वाले वीडियोस में मेरे लिए लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मलबे का मालिक किसकी कहानी है? हमारे ऑप्शन हैं मोहन राकेश, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु। मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई कहानी है। यह कहानी भारत पाक विभाजन की त्रासदी को बयान करती है। दूसरा प्रश्न है, हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है? हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है? ऑप्शन है मलबे का मालिक, ठेस, ईदगाह, 25 चौका 150। हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है? सही उत्तर है ईदगाह। ईदगाह कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी गई कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हामिद और अमीना। तीसरा प्रश्न, प्रसाद द्वारा रचित 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। झरना, आंसू, पल्लव, वीणा, अनामिका, परिमल, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए 2 काव्य संग्रह हैं। सही उत्तर है झरना, आंसू। झरना और आंसू जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह हैं। पल्लव और वीणा पंत जी की रचनाएं हैं। अनामिका, परिमल निराला जी की रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण, आकुल अंतर बच्चन जी की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त बच्चन जी की रचनाएं हैं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, मधु संचय, 2 चट्टानें और 4 भागों में उनकी आत्मकथा, जिसमें प्रमुख है नीड़ का निर्माण फिर। चौथा प्रश्न, अज्ञेय को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 2 चट्टानें, नदी के द्वीप, कितने नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार। अज्ञेय पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनको किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? सही उत्तर है कितनी नावों में कितनी बार। 2 चट्टानें बच्चन जी की रचना है। दूसरा नदी के द्वीप इनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास। कितनी नावों में कितनी बार, इस पुस्तक पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और आंगन के पार द्वार, इस रचना से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पांचवा प्रश्न, रोज किस कहानी का बदला हुआ नाम है? तीसरी कसम, ठेस, गैंग्रेन, कफन। रोज किस कहानी का बदला हुआ नाम है? सही उत्तर है गैंग्रेन। गैंग्रेन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी का एक नाम रोज भी है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है और इस कहानी पर इसी नाम से एक फिल्म बनी है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य जी ने किया और इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई राज कपूर और वहीदा रहमान ने। ठेस कहानी भी फणीश्वर नाथ रेणु की है। गैंग्रीन जो हमारा प्रश्न भी था, यह अज्ञेय की रचना है, जिसका दूसरा नाम रोज भी है। और चौथी कहानी कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। छठा प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नहीं है? हमारे ऑप्शन है नहुष, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। मोहन राकेश का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? सही उत्तर है नहुष। अर्थात आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। नहुष बाबू गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। बहुत से विद्वान इसे प्रथम हिंदी नाटक मानते हैं। ये बाबू गोपाल चंद्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। सातवां प्रश्न, की साहित्यिक रचना पर फिल्म नहीं बनी? खासतौर से हिंदी भाषा में फिल्म नहीं बनी, क्योंकि टेलीफिल्म बन सकती है या शायद किसी दूसरी भाषा में फिल्म बनी हो, लेकिन हिंदी भाषा में कोई फिल्म नहीं बनी। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिस पर फिल्म नहीं बनी? ऑप्शन है पिंजर, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, यही सच है।
सही उत्तर है कफन। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी कफन पर अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी। हालांकि टीवी सीरियल बना है, टेलीफिल्म भी बनी है, लेकिन कोई फिल्म नहीं बनी। जबकि पिंजर अमृता प्रीतम की रचना है और इस पर इसी नाम से फिल्म बनी है, जिसमें मनोज वाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर की मुख्य भूमिकाएं थीं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी इसके निर्देशक थे। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इस पर सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई थी, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी सैयद जाफरी और संजीव कुमार ने। और यही सच है, ये मन्नू भंडारी की कहानी है। और इस पर एक फिल्म बनी थी रजनीगंधा, जिसके निर्देशक थे बासु चटर्जी और जिसमें अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। तो प्रश्न था किस रचना पर फिल्म नहीं बनी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कफन पर अभी तक फिल्म नहीं बनी। 7वां प्रश्न, सिरचन किस कहानी का मुख्य पात्र है। सिरचन किस कहानी का मुख्य पात्र है। हमारे ऑप्शन है ठेस, गैंग्रीन, फैसला, पाजेब। सिरचन सही आंसर है ठेस। ठेस कहानी का मुख्य पात्र है, जो फणीश्वर नाथ के द्वारा लिखी गई, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। गैंग्रीन अज्ञेय की रचना है। फैसला मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। पाजेब जैनेन्द्र कुमार की रचना है। 9वां प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है। अर्ध कथानक, नीड़ का निर्माण फिल्म, जूठन, कस्तूरी कुंडल बसे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा का क्या नाम है। सही उत्तर है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा का नाम है जूठन, जो दलित साहित्य के अंतर्गत एक विशेष स्थान रखती है। जबकि अर्थ कथानक ये भी एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई रचना है। इसके रचयिता बनारसी दास जैन जी थे और इसे पहली आत्मकथात्मक रचना मानी जाती है। नीड़ का निर्माण फिर बच्चन की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बस है मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। तो हमारा प्रश्न था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा का नाम जूठन। 10वां प्रश्न, इनमें से किस संस्था के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। किस संस्था के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन है ब्रह्म समाज, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। किस संस्था के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना महान दलित नेता कह सकते हैं ज्योतिबा फूले जी ने की। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। 10वां प्रश्न, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान। ये सभी रचनाएं खड़ी बोली गद्य से संबंधित हैं, लेकिन प्रथम रचना इनमें से कौन सी मानी जाती है। सही उत्तर है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि के द्वारा लिखी गई है। यह खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। गंग अकबर के समकालीन माने जाते हैं। भाषा योग विशिष्ट अधिक कह सकते हैं कि परिनिष्ठित भाषा में लिखी गई गद्य रचना है। राम प्रसाद निरंजनी इसके लेखक रहे हैं। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग के द्वारा लिखी गई है और ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। 12वां प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, पंच परमेश्वर, इंदुमती। इनमें से किस कहानी को प्रथम कहानी माना जाता है हिंदी की। सही उत्तर है इंदुमती। यद्यपि इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी कालक्रम के दृष्टिकोण से बहुत पहले लिखी गई, लेकिन शायद उसमें पूरे कहानी के तत्व नहीं थे विद्वानों के अनुसार। विद्वान इंदुमती कहानी को प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा रचित कहानी है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1918 ईस्वी। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई।
नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। सही उत्तर है 1893 ईस्वी में हुई। यद्यपि ये जो सभी यहाँ प्रश्न दिए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। 1918 ईस्वी में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। तो हमारा सही उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। 14वां प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। गबन, करबला, मंगलसूत्र, निर्मला। चारों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था? सही उत्तर है मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा था। प्रश्न नंबर 15 है कब तक पुकारूं। इस उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर रांगेय राघव, नागार्जुन, यशपाल, भीष्म साहनी। कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है डॉक्टर रांगेय राघव। प्रश्न नंबर 16 चित्रलेखा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? धर्मवीर भारती, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। चित्रलेखा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा और इस पर 2 बार हिंदी फिल्म बनी है। प्रश्न नंबर 17 सहज कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अमृत राय, महीप सिंह, कमलेश्वर, राकेश वत्स। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय सहज कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। कमलेश्वर समानांतर कहानी के, राकेश वत्स अकहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है अमृत राय। प्रश्न नंबर 18 सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नाट्याकृति का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नाट्याकृति का नाम बताइए। ऑप्शन है प्रेम की वेदी, राज्यश्री, अजातशत्रु, ज्योत्सना। सही उत्तर है ज्योत्सना। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई एकमात्र नाट्यकृति ज्योत्सना है, जबकि प्रेम की विधि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नाट्यकृति है। राज्यश्री और अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नाट्यकृतियां हैं। प्रश्न नंबर 19 श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, क्रोध आदि मनोभावों को आधार बनाकर किसने निबंध लिखे? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, उपेंद्रनाथ अश्क। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, क्रोध आदि मनोभावों को आधार बनाकर निबंध लिखे हैं। अंतिम प्रश्न अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अंधा युग एक गीति नाटक है जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित करुणालय पहला गीति नाटक माना जाता है, हिंदी का पहला गीति नाटक माना जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि अधिकांश विद्यार्थियों के अधिकांश प्रश्नों के उत्तर सही होंगे और मैं ये भी आशा करता हूँ कि कमेंट करके आप मुझे अपना स्कोर अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।